हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलो आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसका पहला वाला पार्ट जो है वो मैं डाल चुकी हूँ। उसके बाद अब सेकंड पार्ट है, मतलब जो बचा हुआ पोर्शन था उसका वो इसमें डाला गया है, तो सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे हम। आज हम पढ़ेंगे लेवलिंग द लैंड फैलो होती क्या है। जो लेवलिंग द लैंड है वो क्या है, जब हम लैंड को कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ देते हैं, मतलब उसमें कोई भी फसल उगाई नहीं जाती है, तो जो लैंड है वो अपने आप ही न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश हो जाती है। उसको लेवलिंग द लैंड फैलो बोलते हैं और उस लैंड का इस्तेमाल हम दोबारा से एग्रीकल्चर के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इरिगेशन। जो वाटर है वो सप्लाई होता है क्रॉप्स में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसको इरिगेशन बोलते हैं। सोर्सेज क्या क्या है इरिगेशन के? वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पोन्ड्स है, रिवर है, कैनाल्स है, ये सारे सोर्सेज हैं। ट्रेडिशनल मेथड हैं इरिगेशन के। टू टाइप्स के मेथड होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब जो प्राचीन समय में इरिगेशन सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, कौन कौन से तरीके हैं वो है मोट है, चेन पंप है, डेकली है और राहत है। ये प्राचीन समय में इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जो मॉडर्न मेथड है उसमें दो हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम होता क्या है। जो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं उनके ऊपर रोटेटिंग नोजल लगाए जाते हैं उनके टॉप पे, और उनको ज्वाइन कर दिया जाता है मेन पाइपलाइन से रेगुलर इंटरवल पे। जब जो पानी है ट्यूबवेल से लेंगे और वो उनके अंदर से फ्लो करेगा मेन पाइपलाइन में अंडर प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पंप की सहायता से, तो वो रोटेटिंग नोजल्स है उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और वो पानी इस तरीके से लगेगा कि जैसे वर्षा हो रही है। स्प्रिंकल होना स्टार्ट हो जाएगा क्रॉप में, तो ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। जैसे नीचे डायग्राम में भी दिखाया गया है, इसमें जो रोटेटिंग नोजल्स लगाए गए हैं पाइप्स में और रेगुलर इंटरवल पे लगाए गए हैं, तो ये स्प्रिंकल करते हुए दिखाई दे रही हैं, तो ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। फिर उसके बाद है ड्रिप सिस्टम, मतलब कि जो प्लांट जो क्रॉप है जो हम उगा रहे हैं उसमें रूट तक पानी का जाना, वो भी बूंद बूंद करके, वो क्या लेता है ड्रिप सिस्टम। जो नैरो पाइप्स हैं उनमें के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं फील्ड में, तो वहाँ पे एक लंबा नेटवर्क बना दिया जाता है। जो वाटर है वो नैरो पाइप से फ्लो करता है और ड्रॉप टू ड्रॉप प्लांट के रूट की पोजीशन पे गिरता रहता है। जो पानी है वो सोइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो प्लांट है वो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, तो इसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होती है ड्रिप सिस्टम में। एडवांटेजेस पढ़ेंगे। जो वाटर है प्लांट्स के अंदर ड्रॉप टू ड्रॉप जाता है और उसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जो वाटर का यूज़ है एग्रीकल्चर पे वो मिनिमाइज हो जाता है और कुछ रीजन्स में वो यूज़फुल होता है। जहाँ पे पानी की कमी पाई जाती है ज़्यादातर, वहाँ पे ये जो ड्रिप सिस्टम है वो बहुत ही कारगर है। उसके क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन इंश्योर करता है कि एक ही टाइप्स की क्रॉप जो है वो ना उगाई जाए, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम होती है। मतलब कि अगर हम बार बार फील्ड में एक ही टाइप की क्रॉप उगाएंगे तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्रॉप रोटेशन क्या है कि एक के बाद दूसरी फसल उगाई जाए, एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाई जाए, ना कि सेम टाइप की क्रॉप उगाई जाए। तो क्रॉप रोटेशन ये इंश्योर करता है कि एक ही टाइप की क्रॉप नहीं होगी। उसके बाद जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसमें जो अलग अलग सेट है न्यूट्रिएंट्स के, वो भी जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब करके रखता है, उसमें रिस्टोर्ड दोबारा से अपने आप हो जाते हैं। तो ये है क्रॉप रोटेशन। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट एग्रीकल्चर का, कि जो प्रोटेक्शन है वीड्स से वो कैसे हो सकती है। वीड्स सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वीड्स क्या होता है। जो वीड्स हैं वो अनडिजायरेबल प्लांट है, मतलब जो अवांछित पौधे हैं जो नेचुरली ग्रो हो जाते हैं किसमें, क्रॉप के साथ साथ, तो उसको बोलते हैं वीड्स। मतलब जो फसल के साथ साथ नेचुरली जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, तो उसको वीड्स बोला जाता है। जो वीड्स हैं वो क्रॉप्स को कम्पीट करता है, जिसमें जो सारे वाटर हैं, न्यूट्रिएंट हैं, स्पेस है, लाइट है, ये सारी चीज़ें जब जो सॉइल है वो लेती है तो उनको कम्पीट करने की कर रखता है वो। उसके बाद है टीलिंग। टीलिंग क्या होता है? टीलिंग क्या होता है? टीलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्रॉप को बोने से पहले की जाती है, जो अपरूटिंग को हेल्प करता है और जो वीड्स हैं उनको ख़त्म कर देता है, तो वो टीलिंग होता है। उसके बाद है वीडिसाइड। जो वीडिसाइड है वो क्या होता है? केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को ख़त्म कर देते हैं, उसको वीडिसाइड बोला जाता है और ये क्रॉप को डैमेज भी नहीं करते हैं। उसके बाद है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? जो कटाई करना।
हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो फसल है उसको काटा जाता है, जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले हैं जो 2 मेथड्स बताए गए हैं हार्वेस्टिंग के। पहला जो मेथड है वो मैनुअल मेथड है जिसमें सिक्कल का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड जो मैकेनिकल मेथड है जिसमें बहुत बड़ी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हार्वेस्टर भी बोला जाता है। तो ये सेकंड मेथड है, कोई भी तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो ग्रेन को शेफ से अलग किया जाता है, मतलब जो अनाज है उसको भूसे से अलग किया जाएगा, वो थ्रेशिंग कहलाता है। मैनुअली इसको कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो है मशीन्स के द्वारा भी इनको किया जा सकता है। मतलब अनाज को भूसे से अलग करने के लिए हम मशीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे विनोइंग क्या होता है। विनोइंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रेन सीड्स को शेफ से अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड। पवन की सहायता से उसको अलग किया जाएगा। विंड के कारण जो है जो लाइटर शेफ हैं वो दूर चले जाएंगे और जो हैवियर ग्रेन है वो नीचे गिर जाएंगे। तो विनोइंग का इस्तेमाल करते हैं हम। उसके बाद है स्टोरेज। सबसे लास्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का स्टोरेज, मतलब भंडार करना। जो ग्रेन है उसको भंडार कर दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट स्टेप है एग्रीकल्चर का। हार्वेस्टिंग के बाद जो रेडी ग्रेन्स हैं, मतलब जो तैयार हुआ अनाज है, उसको हम ग्रेनरी में स्टोर करके रखते हैं। जो ग्रेन है वो उसको ड्राई प्लेस पे रखना चाहिए, वो उसको बोलते हैं स्टोरेज। जो से अब फसल आती है गेहूं की, तो गेहूं को क्या करते हैं हम उसको स्टोर करके रखते हैं लंबे टाइम के यूज़ के लिए, तो वो होता है स्टोरेज। उसके बाद है ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या होती है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे फ्रेश जो फूड है जो हमें मिला है उसको स्टोर करके रखते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेनरी। उसके बाद है लास्ट टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, जहाँ पे एक ऐसा फार्म होता है जहाँ पे एनिमल्स को मैनेज किया जाता है और उनको केयर किया जाता है। किसके लिए, मिल्क के लिए, एग या मीट के लिए, जहाँ पे पशुओं का पालन किया जाता है उसको बोलते हैं हस्बेंड्री। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो।